घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि के जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगला। स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल, जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़े? ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापिस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घुष्मा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर 1 हफ्ता हो गया, मरे हुए टुकड़े हुए। घुष्मा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है।
और घुष्मा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, एक हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभु हर हर शंभु, 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 हर शंभु। अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर। पहले वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया, बेटा। हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु तो हो जाता। कथी है, शिव पुराण कथी है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे, दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं। बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढने के डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए, बेलपत्र चढ़ा दी। और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर, शिव जी की उठा के जल से धो के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या, संसार में क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं।
एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए, अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट एक नंबर का दिया, दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी दो। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने दो कान क्यों दिए? सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को? हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां? नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने दो स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए। क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। दो दे देता तो हालत। सुधा छोटी है, छोटी, पर सुधा का नियम था। सुधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। सुधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता है। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना,
किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल, किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण। नमः शिवाय। ओम। बाबा की कृपा से 5 दिवसीय कथा शिरडी में, महाराष्ट्र में होगी। कहीं मेरे बाबा को सुनना होगा देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ शिरडी में, कहीं बाबा की कृपा से साईनाथ को सुनना होगा, कहीं बाबा की कृपा होगी तो शिरडी में 5 दिवसीय 12 से 16 अक्टूबर तक कथा, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में कथा, और अक्टूबर के महीने में ही 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ वालों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 2 कथा महाराष्ट्र अक्टूबर में दी है और 1 कथा दुर्ग वासियों को बहुत बहुत बधाई, धनोरा वालों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को, जिनको ये शिव महापुराण की कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक श्रवण करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़। दोस्तों नमस्कार, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं आप सभी। जैसे कि गुरुजी ने जो कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की चल रही है, उसी दिन का ये उपाय है। आज तीसरे दिन की कथा का ये उपाय है। इसमें गुरुजी ने अमावस्या के दिन का उपाय पितरों के लिए बताया है, पितृ शांति के लिए, पितृ मुक्ति के लिए, पितृ दोष समाप्त करने के लिए। जो जो उपाय बताए, अगर इन सभी उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। घर में सुख शांति, धन समृद्धि, संतान सुख, मतलब सारी समस्याएं आपकी मतलब नष्ट हो जाएंगी, आपकी खुशियां आपके घर में घूमेगी। इसी प्रकार आपको इन वृक्षों पर दीपक जलाना है, जैसे कि गुरुजी ने बताया। आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। आप लोगों तक मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग जरूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जरा वॉच टाइम बढ़ाइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इसके बाद में करवा चौथ वाला वीडियो, दीपावली के वीडियो, दीपावली में कैसे पूजन करना, धनतेरस के दिन से भैया दूज तक की पूरी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको पूरी पूजन विधि हमारे चैनल पे मिलेगी। आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हर हर महादेव।